आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आप लोगों को दी जाएगी। जितने भी रोग होते हैं, दुनिया के जितने भी रोग हैं, वो इन 7 धातुओं में ही समाविष्ट होते हैं। या तो रस में होंगे, रक्त में होंगे, मांस में होंगे, मेद में होंगे, अस्थि में, मज्जा और शुक्र धातु में ही रोग होंगे। क्योंकि पूरे शरीर का संगठन यही है, इन्हीं से सब धातुएं पूरा शरीर बनता है। तो जब कोई रोग किसी धातु में पहुंच जाए, तो जब तक उस धातु को शुद्ध नहीं किया जाएगा, उस रोग की समाप्ति नहीं होगी। तो सीधी सी बात है कि अगर रोग रस धातु में पहुंचा है, तो रस धातु से उत्पन्न होने वाले अनेक रोग, जैसे अंगमांद, आम की उत्पत्ति, आप जानते ही हैं कि आहार विहार से ही समस्त रोग होते हैं। तो आहार के बाद प्रथम चरण रस धातु का ही होता है। आपके भोजन से जो भी आप लेते हैं उससे रस ही बनता है। अगर रस ही प्रदूषित बना, रस खराब हो गया, तो आगे की धातुएं स्वाभाविक रूप से खराब होनी ही हैं और रोग आगे बढ़ता चला जाएगा। अनेक रोगों की उत्पत्ति यहीं से शुरू होती है, रस धातु की विकृति से। तो इस तरह से जो विकृत होने वाली ये धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उत्तरोत्तर रोग बढ़ता हुआ चला जाता है। तो जितने भी रोग आप शरीर में देखते हैं, अब ये धातुओं में जो रोग हैं, प्रत्येक रोग 3-4 चीजों से संलिप्त होता है। या तो वो रोग वातज है, पित्तज है और कफज है। तो कौन सी धातु में कौन सा रोग है और वो वातज, पित्तज, कफज कौन सा है, तो हमें इसकी पहचान करना चाहिए, निदान करना चाहिए। जब तक निदान पहलू आपका मजबूत नहीं होगा, जब तक आप रोग को पहचानेंगे नहीं, सही उसका कारण हेतु संप्राप्ति नहीं जानोगे, तब तक आप किसी भी रोग का उपचार नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको वैद्यगिरी करनी ही है, तो सबसे पहले उसका हेतु जानना होगा, उसकी हिस्ट्री जाननी होगी कि रोग क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था, कौन से कारण थे, उसका रहन सहन, खान पीन, कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या खाता है, वातावरण वहां उष्ण है या वहां नमी है, वर्षा ज्यादा होती है, सीलन ज्यादा होती है, या शुष्क वातावरण है। तो देश काल और स्थान तो हो गया देश में। इस तरह से बहुत से पहलुओं को मिला करके आपको उसको डायग्नोज करना होगा और फिर देखना होगा कि इसके रोग का कारण क्या है, इसका हेतु क्या है। फिर इसके स्तोत्र देखने हैं, कौन से स्तोत्र रुके हैं, किस स्तोत्र तक ये जो है आबद्ध हुआ है। आवरण देखने होंगे, प्राणों के आवरण, धातुओं के आवरण, महाभूतों के आवरण, ये सब आपको विचार पूर्वक देखना होगा। तो आज मैं इसी क्रम में आपको ये 7 धातुओं में जो होने वाले रोग हैं, अगर रोग आपका रस धातु में पहुंचा है,
तो उसे कैसे ठीक करेंगे, कौन कौन सी औषधियां आपकी होंगी, उनको आप नोट कर ले चाहे तो। देखिए, कुटज, कुटकी और पटोल पत्र। कुटज, कुटकी और पटोल पत्र का काढ़ा, चूर्ण, स्वरस, हिम, फंट, कल्क, या इसको तेल में घी में सिद्ध करके, जैसे भी आप आशव बना करके, अरिष्ट बना करके, जैसे भी इन 3 चीजों को आप पहुंचाएंगे तो रसगत धातुओं का पाचन हो जाएगा। रस खराब होने का से मुख्य रूप से आंव की संप्राप्ति होती है, और आंव ही अनेक रोगों का कारण है। तो आंव को बचाने के लिए कुटज, कुटकी और पटोल पत्र की योजना करनी चाहिए। इससे ये पाचक रस कहे जाते हैं, तीनों का जो संयोग है इसे पाचक रस कहते हैं। इसके बाद आता है रक्त पाचक रस। अगर रक्त में विकृति हो गई है, रक्त की विकृति से बहुत से रोग हो जाते हैं, जैसे ये पीड़िकाएं, फुंसियां और अनेक रोग, वात रक्त और आपका विद्रुधि, ब्लड प्रेशर, अनेकों रोग रक्त की दूषितता से, रक्त के अपाचन से, रक्त की विकृति से उत्पन्न होते हैं। उन विकृतियों को हटाने के लिए, रक्त को शुद्ध करने के लिए आपको रक्त पाचक गण का सेवन करना पड़ेगा। वो है, लिखिए आप इसे, पटोल, सारवा, कुटकी, मुस्ता और पाठा। पटोल, सारवा, कुटकी, पाठा और मुस्ता। मुस्ता कहते हैं नागरमोथा, जो भी आप लोग दिखा रहे थे, और पटोल कहते हैं परवल से। रस पाचक गण में पटोल पत्र है, और रक्त पाचक गण में पटोल या पटोल के बीज। पटोल माने परवल, खास तौर से कड़वा परवल जो जंगली होता है, वो इस औषधियों में काम आता है। लिख लिया? इससे रक्त से उत्पन्न होने वाले समस्त रोगों में यह रक्त की विकृति को दूर करते हैं। इसके बाद अगर रोग आपका पहुंच गया मांस में, तो मांसगत जो भी रोग हैं, वो मांस पाचक रस, जिसमें नीम, पटोल, त्रिफला, चिरायता, गिलोय, मुस्ता और कुटज और मुनक्का, क्या क्या? नीम, पटोल, त्रिफला, चिरायता, गुड़ची, मुक्ता, कुटज और मुनक्का। इसको भी आप जब सेवन करेंगे तो मांसगत जो भी परेशानियां हैं वो ठीक होंगी। अब देखिए, मांसगत पीड़िकाएं भी होती हैं, फोड़े फुंसी भी होते हैं, विद्रुधि भी होती है, कैंसर भी होती है, समस्त गांठें, ज्यादातर गांठें, लाइपोमा, सार्कोमा, कैंसर और जैसी भी गांठें, मेदगत, मांसगत है,
ये गांठें यहीं से होती हैं। तो इन गांठों के उपचार के लिए आपको ये इनका सेवन कराना होगा। अब इसके बाद आते हैं मेदगत पाचक रस, मेद पाचक रस। इसमें अमृता यानी गिलोय, सुंठी यानी सौंठ, चिरायता और चंदन, इससे मेद का पचन होता है। और अगर चाहें आप, हालांकि पुस्तकों में नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग जानते हैं जब बर्तनों में चिकनाई लग जाती है तो काय से साफ करते हैं आप? नींबू। तो आप इसमें नींबू का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब ये मेद क्या है? मेद ऐसे मानो जैसे इंजन में मोमी ऑयल, तो शरीर के अंग भी एक मशीनरी ही है, उसको लुब्रिकेशन देने के लिए ये मेद धातु होती है। ये दो तरह की होती है, बद्ध और अबद्ध। अबद्ध होती है मोबाइल फैट, जो अंगों में जाकर के उसके चलने में, जैसे ये घुटनों में जो गद्दी सी होती है उसमें एक फ्लूइड होता है, वो मेद का ही होता है, सिलोमाइन फ्लूइड कहते हैं। जितने वर्टिब्रा हैं, जितने भी जॉइंट्स हैं, उनको चलने, वो घिसे नहीं, वो मेद का ही इस्तेमाल होता है। तो भगवान ने ये लुब्रिकेशन का इंतजाम किया है शरीर के लिए। ये मेद धातु है। इसकी अधिकता और कमी दोनों तरह से रोग पैदा करती है। और इसमें आयु विकृति को दूर करने के लिए ये जो मैंने आपको लिखा है, अमृता, चिरायता, सुंठी, चंदन और नींबू, इसका सेवन करने से जो मेदगत रस दूषित हुआ है, मेद दूषित हुआ है, उसको आप ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही अब है अस्थि और मज्जा की पाचक रस। बहुत से रोग, जैसे ज्वर है, हड्डी का ज्वर, हड्डी में दर्द हो रहा है, सब हड्डी बड़ी पिरा रही है, हड्डी में जब प्रदूषण हो जाएगा, हड्डी में ज्वर हो जाएगा, तो उसे ठीक करने के लिए ये दी जाएंगे आपको 3 चीज, गुड़ची, आंवला और मुस्ता। गुड़ची, आंवला और मुस्ता। गुड़ची माने गिलोय, आंवला जानते हो, मुस्ता आप जानते हो, नागर मोथा। इनके सेवन से ये अस्थि मज्जा की शुद्धि होती है। और शुक्र में आए हुए रोग, ज्वर, और आदमी नहीं बचता। शुक्र की प्रदूषता सबसे खतरनाक अंतिम धातु है। अगर इन पाचक रसों का सेवन करते रहोगे तो रोग वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। जैसे ही रोग शुरू होता है तो इन धातुओं का विचार करके वैसा वैसा आपको औषधि सेवन करके उसे वहीं उसका प्रदूषण समाप्त कर देना चाहिए, ताकि वो रोग शुक्र तक न पहुंचे। तो इस तरह से आप लोग रस की खराबी, मांस की खराबी, मेद की खराबी, अस्थि की खराबी, मज्जा की खराबी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, धातुओं के रोगों को आप इस तरह से पाचक रसों के द्वारा ठीक कर सकते हैं।
ये जब भी आप इनसे संबंधित रोगों की औषधि का योग बनाए दें तो उसमें ये साथ में ये दवाएं जरूर दें, तो वो रोग निश्चित ही ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद।